इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एमसीक्यूज दोनों ही लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे हम चर्चा करेंगे कि भैया बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं, क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक क्या करते हैं हम लोग कल्पना करते हैं कि भैया हो सकता है इस तरीके से यहाँ पर क्या बनती है, लाइन बनती है जब हम मैग्नेट का यूज करते हैं किसके साथ में, कंपास के साथ में। क्या करते हैं हम लोग, एक चुंबक ले लेते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास में इस तरीके से क्या होता है, ये चुंबक है जिसमें एन और क्या होता है, एस होता है। और यहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग, एन एस वाला जो हमारा कंपास होता है, जो ठीक है सुई होती है, उसको अपन यहाँ पर रखते हैं और वो हमें इंडिकेट करते जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेखाएं बनाते हैं कि भैया ये क्या है, ये हमारी चुंबकीय रेखाएं हैं। कैसा किया जाता है, यहाँ पर एन और यहाँ पर एस मौजूद होता है और ये रेखाएं क्या करती हैं, सुई की मदद से हमें दिखाती हैं कि भैया ये रेखाएं यहाँ से निकलकर कहाँ जा रही हैं, इधर जा रही हैं। तो बोलिए सर ये इमेजिनरी होता है जो हम लोग प्रैक्टिकल में ठीक है करते हैं, ये ठीक है हमारे बेसिक प्रैक्टिकल में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जो हमारे आवेश जिस पर चार्ज मौजूद है ठीक है उसके चारों ओर क्या करता है ये, तो बोल सर चारों ओर जो है एक दिशा दिखाती है कि भैया यहां से एक लाइन जा सकती है, एक लाइन इधर से जा सकती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। दे प्रोवाइड अ विजुअल वे टू अंडरस्टैंड हाउ अ टेस्ट चार्ज वुड बिहेव इन द फील्ड। मतलब ये एक इमेजिनरी होता है जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकें, ये समझ सकें कि भैया चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं हैं ठीक है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कुछ इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलकर कहां जा रही है, नेगेटिव चार्ज की ओर जा रही है। आप यहां पर ये क्या देख सकते हैं, ये एरो का सिंबल देख सकते हैं। रेखाएं कहां से निकल रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर जा रही हैं। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर बन जाएगा। समझ में आया क्या, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जो हमें एक डायरेक्शन और एक हमें क्या देती है, ठीक है मार्गदर्शन देती है कि भाई कोई भी जो ठीक है चुंबकीय पाथ होगा हमारा, जिसमें यहां पर क्या है, यहां पर ये प्लस चार्ज मतलब यहां पर हमारा एन है और यहां पर हमारा क्या है एस है। इसके पास में जैसे हम कंपास लेकर आते हैं, एक सुई लेकर आते हैं जिसमें एन और एस होता है ठीक है, उसको यदि हम यहां पर लेकर आए तो क्या हो जाएगा, वो एक दिशा निर्देशक काम करती है कि भैया यहां से लाइन निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से और कहां जा रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। देखा है आप लोगों ने भाई कंपास देखा जिसमें एन और एस होता है। जैसे आप कभी जंगलों में खो जाएं तो उसमें केवल दो ही डायरेक्शन होती है उसमें, ठीक है नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है, उत्तर और दक्षिण बस लिखा रहता है जी, जो आपको केवल दिशा निर्देशक के रूप में काम आता है। सबने देखा है क्या कंपास, नहीं देखा भाई सुई, हाँ देखें सभी लोगों ने देखा होगा, एन से लेकर एस तक जाता है। तो ये जो सुई होती है भैया जब ये बताती है तो ये किन चीज़ों पर बेस्ड होती है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी बिंदु पर क्षेत्र रेखा ठीक है की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। मतलब यदि आप यहां रुक गए मान के चलो तो आपकी डायरेक्शन इधर आगे की ओर जा रही है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या बता रहा है कि हमें कहां जाना, आगे की ओर जाना है। मतलब कोई भी पॉइंट आप कहीं भी रुकोगे ये उसकी क्या बताने वाली, दिशा को बताएगी कि भैया ये इस दिशा में जा रहा है। कोई भी एक एक छोटा से छोटा पॉइंट जो उस चीज को क्या करेगा यहां पर ठीक है क्या बताने वाला, विद्युत क्षेत्र को बताने वाला है। क्या बताने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करने वाला। कोई भी एक पॉइंट आप यहां से जा रहे हो, यहां जा रहे हो, मान चलो आप यहां रुक गए, मतलब आप आगे की ओर जा रहे हो, भी आपका फेस तो इधर ही है ना। तो बोलिए सर हमारा फेस तो इधर है। भाई गाड़ी का जिस तरफ हमारा मुंह होगा जहां हम उधर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी का मुंह आपका इधर है, जैसे आपके साइकिल है आपके पास या टू व्हीलर है, गाड़ी का मुंह आपका सामने यहां इधर है, तो आप पीछे तो जा नहीं सकते, सामने जाओगे। तो ये क्या बताता, बोल सर ये हर पॉइंट में दिशा को बताता है। बोले यस, इसकी क्या खास बात है, दीज लाइन ठीक है ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहां से ये ऑरिजिनेट हो रही, कहां से उत्पन्न हो रही है, बोल सर प्लस चार्ज से निकल रही है और कहां जा रही है, एंड टर्मिनेटेड एट
ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और कहां जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। याद रखिएगा, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की ओर जाती है। और क्या खास बात है इसकी, दे डेंसिटी, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ द लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, क्लोजर लाइन मीन स्ट्रॉन्गर फील्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है हमारे लिए, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। रेखाओं का जो घनत्व है, निकटता जो होती है, क्षेत्र की ताकत को क्या करता है, इंडिकेट करता है। मतलब जितनी ज्यादा यहां पर फील्ड लाइन होगी, जैसे मान के चलो कोई हैवी चुंबक यदि होगा तो उसकी जो फील्ड लाइन है ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, पास पास और बहुत ज्यादा घनी नजर आएगी। जैसे मान चलो ये बहुत क्या है, ठीक है, पास पास में है, तो बोले सर अभी पास पास में नहीं है। यदि मैं इसी लाइन को, यदि मैं इन्हीं लाइन को क्या कर देता हूं, थोड़ा सा, ठीक है, पास पास कर देता हूं, देखो इस तरीके से, ये मैंने और पास पास कर दिया। एक दूसरे को काटना नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूं, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, तो बोल सर और इसको हमने कर दिया, काट नहीं रही है ना एक दूसरे को ये, इस तरीके से। और हम इसको क्या कर रहे हैं, डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसको घना कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, घना कर रहे हैं। तो यदि ये जितना ज्यादा घना होगा तो क्या उतनी ज्यादा ताकत मानी जाएगी, बोले यस सर, जितना ज्यादा ये घना होगा, जितना ज्यादा, ठीक है, ये कैसे होने वाला, थिक होने वाला है, ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उस वो मैग्नेट उतना ही ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, किसी भी चीज को खींचने की कोशिश करेगा, किसी भी मेटल को अपनी ओर अट्रैक्शन का गुण दिखाएगा। तो बोले यस सर। और यदि कोई क्या हो जाए, जैसे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इसके आसपास में और कोई दूसरी मैग्नेट आ जाए तो रिपल्शन भी बहुत तेजी से करेगा। जैसे मान चलो यहाँ पर एन है और यहाँ पर क्या है, एस है, बोले ठीक है, लेकिन यदि इसी के साथ में मैं क्या ला दूं, इसी के साथ में यदि मैं एन और एस ला दूं, ये देखो ये भी एन वाला है और ये भी एन वाला, दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अट्रैक्ट कौन होता है, अट्रैक्ट होता है जिसमें क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है, जिसमें अपोजिट चार्ज होता है। ये देखो ये एस है और ये एन है, आपस में क्या हो जाएंगे सर, आपस में अट्रैक्शन हो जाएगा, इसमें आपस में अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट होते हैं ना, बोले यस सर। और जो सिमिलर चार्ज होते हैं एन और एन, तो सर ये रिपल्शन होंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो बोले बात तो सही है, ठीक है। तो रेखाओं का जो घनत्व होगा ये उसके एरिया की, उसकी फील्ड की, उसके क्षेत्र की ताकत को बताने वाला है। करीब रेखाओं का मतलब क्या होता है कि ये मजबूत फील्ड लाइन बनी हुई है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती, इतना तो आप लोगों ने हो सकता है सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा। अब हम जो बताने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना तो सबने पढ़ा होगा। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स की, ठीक है, और ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो पहला फॉर्मूला आप लोगों का ये वाला है जो कूलॉम्स नियम पर लगता है, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिक, ठीक है, फील्ड की यदि हम बात करेंगे तो वहां पर चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज यदि फ्लो होगा तो कूलॉम्स लॉ लगता है। ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है। आप ऐसा भी बोल सकते हो यदि इसको बोलना है तो, F बराबर K की जगह आप चाहो तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर बोल सकते हो। ये फॉर्मूला भी कूलॉम्स लॉ का है, ये वाला फॉर्मूला भी कूलॉम्स लॉ का है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। इसमें दो चार्ज नहीं है, Q1 Q2 नहीं, इसमें केवल एक चार्ज है, इसलिए F बराबर नहीं आया। F बराबर जो है ये कूलॉम्स लॉ के लिए है, ये E बराबर है, याद रखिएगा। दोनों में अंतर है, इसलिए मैंने यहां पर दोनों को कंपेयर करके आपके साथ, ठीक है, शेयर किया कि भैया ये फोर्स के लिए है और ये किसके लिए है, ये आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए है। क्लियर हो गया। हर बच्चे को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है इसको क्या कहा जाता है, कूलम कांस्टेंट कहा जाता है। इसी के बराबर में आप के लिख सकते हो। इस वाले फॉर्मूले को यदि हम चाहें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम के भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा ये Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और के का जो मान है ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू 8.98। ये एग्जैक्ट वैल्यू यदि आपको ये नहीं रखना तो आप 9 × 10 की घात 9 भी रख सकते हो। आंसर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, आंसर थोड़ा बहुत जो है कम ज्यादा होगा, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। बोले यस। और आर की यूनिट क्या है सर, आर रेडियस है, रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। आर की यूनिट क्या है सर, आर की यूनिट मीटर में होती है। बोले ठीक है, क्लियर है।
बन जाएगा। अब जरा ध्यान देखिए, कुलम है तो ठीक है, और ये हमारा जो दूरी इसकी मीटर में, तो ठीक है कि भैया आर की जो यूनिट होगी वो मीटर में होगी, इसकी जो है कुलम्ब में होगी। कल को यदि आपको ऐसा पूछ लिया जाए, ये बताइए एक माइक्रो कुलम्ब बराबर कितना होता है, ये म्यू जैसे है, यू नहीं बोलते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं एम यू, म्यू, ये म्यू है, यू यू ऐसा लिखा जाता है, ये थोड़ा सा ऐसा लिखा जाता है, ये म्यू है, माइक्रो कुलम्ब बोलते हैं। तो एक माइक्रो कुलम्ब बराबर कितने कुलम्ब होते हैं, क्योंकि जो हमारा चार्ज होगा Q1 चार्ज जो होगा हमारा, ये क्या है, तो सर इसकी यूनिट होती कुलम्ब में। और कल को यदि आपको कुलम्ब ना दिया जाए एग्जाम में, तो माइक्रो कुलम्ब ज्यादातर दिया जा रहा है, तो माइक्रो कुलम्ब में क्या पावर आप लगाना चाहोगे, तो 10 टू दी पावर क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे, और अब ये हो जाएगा हमारा कुलम्ब। 10 टू दी पावर -6 माइक्रो कुलम्ब से कुलम्ब में कन्वर्ट करना, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बन जाएगा, देखो जरा, 1 माइक्रो कुलम्ब इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 कुलम्ब। ये हमें वैल्यू रखना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। यदि कल को आप लोगों को जो दूरी जो है मीटर में ना मिले, किस में मिल जाए, सेंटीमीटर में मिल जाए, जैसे आपको मिल जाए 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है सर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर, यही होता है ना, देखो जरा आप। तो बोले यस, बिल्कुल यही होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 मीटर में क्या होते हैं सर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यदि मुझे सेंटीमीटर के लिए निकालना है, तो 100 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये मीटर का मीटर, यहाँ 100 क्या था, मल्टीप्लाई में था, कहाँ गया, इसके बटे में चला गया, यहाँ पर क्या बचा, केवल सेंटीमीटर बचा। सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 1 बटे 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बटे 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। 10 की पावर नीचे ऊपर आएगी तो क्या आएगी, इनवर्स में ही आएगी ना। तो 1 सेंटीमीटर यदि आया तो 10 की पावर -2 मीटर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मीटर में कई बार नहीं दिया जाएगा, सेंटीमीटर में दिया जाएगा, कुलम्ब में ना देकर आपको माइक्रो कुलम्ब में दिया जाएगा, तो ये यूनिट हमें वहां पर रखना पड़ेगा। तो क्या ये यूनिट बन जाएगी भाई, 2 यूनिट आपके सामने हैं, उनका हमें यूज करना है। एक यूनिट है 1 माइक्रो कुलम्ब बराबर होता है 10 टू दी पावर -6 कुलम्ब, और एक होता है कि भैया 1 सेंटीमीटर यदि कहीं पर है तो उसको लिखेंगे 10 की पावर -2 मीटर। ये 2 हमें यूनिट कन्वर्ट करने वाली चीजें पता होना चाहिए, जो हर बच्चे को पता होती है। क्या आपसे बन जाएगा, जरा देखो, इसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे टाइप, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने इन टाइप को कभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आज अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहा जाता है, इनकी क्वालिटी क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्वालिटी क्या है। तो ये है आप लोगों का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस तरीके से ये क्या होती हैं, ये होती हैं पैरेलल। यदि आप देखेंगे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, ये कुछ इस तरीके से होती हैं। क्या होती हैं, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। तो याद रखिएगा, दी लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, आपस में बराबर बटी हुई हैं, रेखाएं समानांतर हैं और समान ही दूरी पर हैं। बोले ठीक है भाई, जिगजैग नहीं है कि भैया एक ऐसे है, एक थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े करके ऐसे है, ऐसे नहीं है, दोनों एक समान पैरेलल हैं। बोले ठीक है। द फील्ड स्ट्रेंथ इज द सेम एट ऑल पॉइंट, क्षेत्र की जो ताकत है, जो क्षमता है, ये सभी बिंदुओं पर समान होगी। यहां पर जो फील्ड की लाइन होगी, यहां पर जो स्ट्रेंथ होगी इसकी, वो यहां भी होगी, यहां भी होगी, हर जगह क्या होगी सर, हर जगह जो है, ठीक है, सभी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के लिए क्या है सर, बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, एक पर प्लस चार्ज होगा और एक पर माइनस चार्ज होगा। यदि आपने उसको पैरेलल अटैच किया है, पैरेलल लगाया हुआ है, तो उसे कहा जाएगा आप लोगों का, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक समान विद्युत क्षेत्र। यदि आप किसी चीज को पैरेलल लगा रहे हो, 2 चार्ज को यदि आप पैरेलल खड़े कर रहे हो, ठीक है, हाँ, स्टैंड खड़े कर रहे हो, सीधे खड़े कर रहे हो, तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बन जाएगा क्या, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए भी बताइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पोजीशन कैसी होती है, क्या ये पैरेलल होती है,
ठीक है, या ये सीरीज में होती है, क्या ये बोथ ऑप्शन ए और बी पैरेलल भी होती है, सीरीज में भी हो सकती है, तो क्या बताना चाहोगे आप? बोल सर ये पैरेलल होती है केवल। कैसी होती है? पैरेलल इसको रखा जाता है। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लियर है भाई? सारे बच्चों को मैसेज करके बताइए। हाँ बन जाएगा। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे आप लोगों से इसके सेकंड टाइप पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, इसका सेकंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब क्या है कि भैया जो असमान विद्युत क्षेत्र है, असमान है मतलब ये कहीं भी जा सकता है, किधर भी, ये देख सकते हो आप लोग। इसका जो डायमेंशन है वो पर्टिकुलर सेम नहीं, ये इधर से जा रहा है, ये थोड़ा सा और झुक कर गया, ये सीधा चला गया, ये और टेढ़ा चला गया, मतलब इनकी कोई एक परफेक्ट लाइन नहीं होगी, जो समानांतर नहीं होंगे। द लाइन आर नॉट इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल, ये समान दूरी पर भी नहीं है और ये समानांतर भी नहीं है। समानांतर भी नहीं, देखो समानांतर ऐसा भी हो सकता था कि भैया ये चलो ऐसे रखे हैं, इनमें बीच में, ठीक है, समान दूरी भी नहीं है, एक ऊपर है, एक थोड़ा सा और तिरछा हो गया, एक सीधा हो गया, इनके बीच की दूरी भी सेम नहीं। यहाँ की दूरी देखो अलग है, फिर यहाँ की दूरी देखो अलग है, फिर यहाँ की दूरी अलग है। मतलब यहाँ पर जो है रेखाएं समान दूरी पर तो है ही नहीं, और पैरेलल भी नहीं है, खड़ी भी नहीं है। बोले यस बात तो सही है। तो दी फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज एट डिफरेंट पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको महसूस होगी क्या? बोले यस सर, क्योंकि यहां पर चार्ज अलग रहेगा, ये अलग पोजीशन पर है, यहां पर अलग पोजीशन पर है, ये अलग पोजीशन है, एक समान पोजीशन तो इनकी है ही नहीं। तो हर समान पोजीशन पर चीजें समान होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज है वो समान पोजीशन पर समान होगा, लेकिन ये समान है ही नहीं, ये एक समान है ही नहीं, तो क्या इसमें जो चार्ज है वो एक समान होगा? बोले सर नहीं, जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये वेरी करेगी, अलग अलग होगी, असमान नजर आएगी। बोले बात सही है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अराउंड आ सिंगल पॉइंट चार्ज और डाइपोल, एक बिंदु आवेश या द्विध्रुव के आसपास, इसे हम बोल सकते हैं। यदि आप ऐसे बनाना चाहोगे मैग्नेट को, यदि आप ऐसे बनाना चाहोगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें यह हो रहा है कि भैया चार्ज जो है देखो पहले गया यहां से, तो लगभग इसी बराबर से जाना था। बोल सर नहीं गया, ये देखो यहां और यहां के बीच में जो है थोड़ा सा कम गैप है, यहां और यहां के बीच में थोड़ा सा काफी गैप है, फिर यहां से यहां बीच में काफी गैप है। आप देखो एक समान है ही नहीं ये लाइन एक समान नजर आ रही क्या आपको? बोल सर नहीं, लाइन में अंतर है, यहां का अंतर छोटा है, यहां का अंतर थोड़ा बड़ा है, यहां का अंतर और बड़ा है, फिर ये और आ जाएगा तो ये हो सकता है इसका अंतर और बड़ा हो जाए। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको कहा जाता है। तो क्या आपको ये भी समझ में आ गया भाई? यूनिफॉर्म जिसमें पैरेलल होंगे, जिसमें जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो एक समान होगा, और नॉन वाले में ये चीजें समान नहीं होंगी। तो ये दो टाइप हैं आप लोगों के। थ्योरिटिकल ज्यादा है, इसलिए चीजों को आप समझने में ध्यान दीजिएगा, लिखने में ध्यान मत दीजिएगा। आपको नोट्स हम तुरंत क्लास होने के बाद में सेंड कर देंगे कोचिंग ग्रुप में, ठीक है। चलिए तीसरा है आप लोगों के लिए रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, रेडियल का मतलब होता है जिसमें किरणें जो हैं आपस में क्या होती हैं, एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निर्माण करती हैं। रेज जब छोड़ा जाता है, कोई प्रकाश किरणों को छोड़ा जाता है, ठीक है जी, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडियल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जी। तो इसमें क्या होता है? तो बोल सर ठीक है, रेडिएट्स आउटवर्ड और इनवर्ड इन स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होगा? तो बोल सर सीधी रेखाओं में बाहर या अंदर की ओर विकर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये विकर्ण उत्पन्न हो रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर, चाहे वो इधर से रेखाएं आ रही हों, चाहे वो इधर से रेखाएं आ रही हों, इनमें क्या हो रहा है? विकर्ण हो रहा है। विकर्ण मतलब ये क्रॉस हो रही हैं। कैसी हो रही हैं? क्रॉस जा रही हैं। आप देख सकते हो इसमें से क्या लिया गया? ये क्रॉस लिया गया है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, विकर्ण संबंध। बोले यस सर पढ़ा था हमने विकर्ण संबंध जी। नहीं पढ़ा गया? बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है, विकर्ण संबंध पढ़ा है हम लोगों ने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, और यहां पर क्या होता है हमारा बेरिलियम, यहां पर मैग्नीशियम। तो लिथियम का जो संबंध है वो किसके साथ में है? मैग्नीशियम के साथ में। ठीक है, इसका जो है सिमिलर बिहेवियर होता है।
पढ़ा था हमने, याद आया होगा आप लोगों को? तो बोले यस सर, बिल्कुल याद आ गया है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर होंगी, ठीक है, इनका क्या होगा, ये होंगे, ठीक है, रेडियल रूप से मौजूद। बोल ठीक है भाई, क्लियर है। फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लाइन रेडिएट आउटवर्ड, चाहे पॉजिटिव चार्ज की बात करो आप लोग, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है सर, रेखाएं बाहर की ओर विकर्णित हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, बाहर की ओर विकर्णित हो रही हैं। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो रेखाएं आपको कहाँ नजर आ रही हैं, यदि हम एक को पॉजिटिव बोलें, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हैं, बोल सर यहाँ पर एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो बीच में क्या मान लेते हैं, बीच में मान लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ पर बीच में पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये यदि हम इसको बीच वाले को यदि हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो आप देखिए कि रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं। क्या यहाँ पर बीच में गैप बन रहा है, देखो जरा, बाहर की ओर जा रही हैं क्या रेखाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई रेखाएं नहीं आना चाह रही, रेखाएं जो है यहाँ पर गैप है, यहाँ पर रेखाएं बाहर की ओर ढकेल रहा क्या ये उसको, बोले यस सर, यहाँ पर बीच में गैप बना हुआ है, ठीक है, मतलब ये रेखाएं बाहर की ओर जा रही। नेगेटिव पॉइंट पर आप देखो, लाइंस रेडिएट इनवर्ड, रेखाएं अंदर की ओर आ रही, देखो नेगेटिव चार्ज पर ही सारी रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, इसके भी नेगेटिव चार्ज पर सारी रेखाएं अंदर आ रही, केवल जो पॉजिटिव चार्ज जो बीच में है इसके पास में कोई रेखाएं नहीं आ पा रही। बोले यस सर, इसी को बोलते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में जो यहाँ पर जो रेखाएं बनेंगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बनेंगी, ये क्या करेंगी, ये बाहर की ओर अपना विकर्ण बनाती हैं, ठीक है, बाहर की ओर रेडिएट होती हैं, और जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता है ये अंदर की ओर उसको लेकर आता है, किस चीज को, विकर्ण रेखाओं को, ठीक है, रेडिएट लाइन को अंदर की ओर लेकर आता है। बन जाएगा क्या भाई, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज होती है, तीन देख लिए हमने। पहला देखें यूनिफॉर्म, जो पैरेलल होता है, जिसमें सभी पॉइंट पर क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है वो एक समान होती है। फिर नॉन यूनिफॉर्म आता है आप लोगों का, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जो स्ट्रेथ भी नहीं होता है, जिसमें सारे पॉइंट चार्ज पर क्या होते हैं, स्ट्रेथ, ठीक है, आपको ताकत नहीं मिलती है। तो बोलिए यस सर, उसमें स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए नहीं मिलती स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, बोले यस सर, ठीक है। सभी पॉइंट चार्ज पर जो है आवेश अलग अलग आपको नजर आने वाला है, वेरी करेगा, बोले यस सर, वेरी करेगा, क्लियर है। तो वो पैरेलल भी नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये है रेडियल, रेडियल में क्या होता है सर, जो किरणें होती हैं पॉजिटिव चार्ज में वेरी करेंगी बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगी, अंदर की ओर आएंगी रेखाएं। तो क्या आपको बनेगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। तीन आपके हो गए हैं, तीनों टाइप समझ में आ गए क्या। चलिए अगला है आप लोगों के लिए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये इस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिकल जरूर कई बार किया होगा शायद, ठीक है। तो अराइज बिटवीन अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहां पर क्या हो रहा है, समान और विपरीत आवेशों के युग्म के बीच में ये उत्पन्न होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये आपको यहाँ पर बीच में, यहाँ पर सेंटर में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ प्लस चार्ज है, एक तरफ माइनस चार्ज है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये कहाँ नजर आएगी आपको, ठीक है, बीच में बहुत तेज नजर आने वाली है, याद रखिएगा आप लोग। तो लाइन इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड कर्व टू एंटर द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है सर, यहाँ पर लाइन निकल कर जा रही, रेखाएं निकल कर जा रही हैं, जो एक तरीके से कर्व बना रही हैं, जो एक तरीके से क्या बना रही हैं, वक्र बना रही हैं। तो क्या देखो आप लोग यहाँ पर वक्र बन रहा है क्या, जरा देखो, क्या यहाँ पर वक्र बन रहा है। तो बोलिए यस सर, एक तरीके से यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। तो रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक में प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करने पर एक वक्र बना रही है, ठीक है, एक सर्कल जैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहा जाता है। दो पोल होते हैं, प्लस और एक तरफ होगा माइनस, प्लस और एक तरफ क्या होगा, माइनस चार्ज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बेसिकली चार टाइप की होती हैं, चारों टाइप आपके साथ में है। अब हम जरा इसके क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपसे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, शुरुआत न्यूमेरिकल क्वेश्चन से करेंगे, आई होप आपसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी जी। फिर एमसीक्यूज नॉर्मल वाले भी देखेंगे, पहले न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के साथ शुरुआत करेंगे। अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2
माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। और एप्सिलॉन जीरो की यहां पर वैल्यू दी गई है, यदि आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र की आपसे तीव्रता पूछा जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है सर? हमारा फॉर्मूला है E इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है सर? E इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू अपने को रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अपने को डायरेक्ट के का मान पता है। के का मान क्या होता है? 9 इंटू 10⁹, ये के का मान होता है। के का मान होता है ये, या तो आप के का मान ये वाला रखो, कितना 8 पॉइंट क्या रखना है आपको, 988 रख सकते हो आप, ये रखो, ठीक है, ये आप रख सकते हो, ये के का मान रख सकते हो। इसलिए अपन राउंड फिगर में उसको 9 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 9 रख रहे हैं, क्योंकि के का जो मान होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, यदि आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, ये है के का मान। आप देखो यहां पर, ये के का मान है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, जो के है यहां पर, जो इस सबको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है के। ई बराबर क्या हो जाता है? के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को के माना जाता है, और के का मान आप क्या रख सकते हो? ये रख सकते हो। और यदि आपको ये नहीं रखना है तो आप क्या रख सकते हो? राउंड फिगर में इसको 9 बोल सकते हो डायरेक्ट। इसको क्या बोल सकते हो? 9, और ये 10 की घात ऑलरेडी 9 है, तो हम ये रख सकते हैं यहां पर वैल्यू डायरेक्ट। ठीक है, इसको रखकर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। तो क्या क्या दिया गया जरा देखो। तो बोल सर फार्मूला हमारे पास में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये फॉर्मूला बोल सकते हो। Q अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, या इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोल सकते हैं? K भी बोल सकते हैं। Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। K का क्या मान रखना जरा देखो। K का मान है 9 गुणित 10 की घात 9 है। बोले हाँ ठीक है भाई, क्लियर है। अब जरा देखो Q का क्या मान है। Q का मान देखो कितना है सर? Q का मान दिया गया है 2 माइक्रोकुलम दिया गया, 2 माइक्रोकुलम। वो भी पॉजिटिव में है, ये दो प्लस में है, तो प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भैया ये माइक्रोकुलम्ब में आया है, तो माइक्रोकुलम्ब को चेंज करने के लिए मैंने आपको जो है बताया था कि क्या रखना है, जरा बताइए क्या रखते हैं। माइक्रोकुलम्ब से उसको कुलम्ब में कन्वर्ट करना, तो क्या लगा दें? 10⁻⁻6 लगा सकते हैं क्या? ये जो माइक्रोकुलम्ब है, माइक्रोकुलम्ब से ये कुलम्ब में आ जाएगा, तो क्या ऐसा रखा जा सकता है? जरा चेक किया जाए भाई। बोले यस, बिल्कुल ऐसा रख सकते हैं। क्या रखेंगे? 2 इंटू 10⁻⁻6 रखेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा? आर। आर का मान कितना भी है? चलो आर का मान भी तो रखना है हमें। आर का मान कितना हमारे पास में सर? आर का मान 30 सेंटीमीटर। ये भी गड़बड़ दिया गया भैया पेपर में, तो ये भी क्या है? गड़बड़ है। आर का मान कितना है सर? आर का मान 30 सेंटीमीटर है। तो कभी भी जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है, जो दूरी होती है, क्या ये सेंटीमीटर में होती है? बोले सर कभी नहीं। किस में होती है? किस में होती है? बोले सर सेंटीमीटर में नहीं होती। किस में होती है? बोले सर मीटर में होती। तो क्या करना पड़ेगा? 10 की घात 2 लगा दूं क्या इसमें? जरा देखो, 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। आपको यदि ऐसा नहीं करना है तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है? 30 का 30 सेंटीमीटर हटाएंगे, मीटर लगेगा, तो मीटर में क्या लगता है? 100 से भाग दे देते हैं। आपको यदि लिखना तो ये हो जाएगा 30। 100 का मतलब कितना हो गया? 10 की घात 2, माइनस में जाएगा। ये 30 है, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 30। ये क्या है? 10, 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2 मीटर में लिख सकते हैं। तो यदि ये कन्वर्ट होगा तो यही आएगा ना, 10 की घात 2 नीचे ऊपर आएगी तो क्या जाएगी? ठीक है, इनवर्स में जाएगी। तो क्या हम ऐसा रख सकते हैं भाई? जरा देखो अच्छे से चेक किया जाए। यदि नहीं बनेगा तो बताना भाई आप लोग। पहले सबसे पहले आप बताइए, आपको यहां तक क्लियर है या नहीं है? यदि कोई चीज हमें सेंटीमीटर में दी जाएगी तो हम उसे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट उसे हम लोग जो है मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोले यस, ये हमारे पास में आर की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास में क्यू की वैल्यू है। रखो जरा, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। क्या है यहाँ पर सर? यहाँ पर वैल्यू अपने पास में है 30 गुणित 10 की घात -2, और इसका क्या है सर? इसका होल स्क्वायर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है। बोले यस, होल स्क्वायर है। ऐसा हो सकता है? तो बोले बिल्कुल हो सकता है। अब क्या होने वाला भाई? आगे कहानी क्या ठीक है बनने वाली, जरा देखो।
यदि हम इसको आगे और अच्छे से, ठीक है, सॉल्व करना चाहें तो क्या ऐसा हो सकता है, जरा देखिएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 है, बोले हाँ है। ऊपर कितना है, 2 इंटू 10⁻6 है, बोले हाँ है। ठीक है, नीचे कितना है, 30 गुणित 10⁻2 है और उसकी पावर 2 लगी, मतलब 30 भी कितने बार है, इसका मतलब 30 भी 2 बार है, बोले है सर 30 भी 2 बार है। और 10⁻2 भी कितने बार, 2, क्योंकि पावर लगी है, पावर 2 का मतलब होता है कि सारी चीज़ें 2 2 बार हैं। सारी चीज़ें कितने बार हैं, 2 2 बार है, तो अपन ने 2 2 बार लिख लिए, 30 को भी 2 बार लिख लिए, 10⁻2 को भी 2 बार लिख लिए। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। अब क्या करना है हमें, जरा देखो यहाँ पर, ई बराबर ये ऊपर है और ये भी ऊपर ही है, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, बोले हाँ ठीक है। ये 10⁻9 प्लस में है और ये माइनस में है, 9 में से -6 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, बोले हाँ ठीक है। ये देखो, ये 30 में आप लोगों को एक जीरो नजर आ रहा है क्या, तो क्या ये 30 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणित 10, और ये दूसरे वाले 30 को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणित 10, बोलिए यस। और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस माइनस के कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए कि, जरा देखो, ये 10⁻2, 10⁻2 दोनों माइनस में थे, 2 और 2 4, माइनस के 2 4 हो गए, बोलिए यस बिल्कुल हो गया, ऐसा हो सकता है जी। अब और क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, ये कट रहा है क्या, जरा देखो, 3 3 6 18, बोले हाँ कट रहा है। और ये देखो 3 से फिर कट रहा है, 3 दूनी 6, बोले हाँ। अब बचा यहाँ पर कितना, 2 बचा, 10 की घात कितनी बची, 10 की घात 3 बची, बोले हाँ। ये 10 एक बार है, बोले हाँ, ये भी 10 एक बार है, 2 बार 10 है कि, जरा अच्छे से देखो, बोले हाँ सर यहाँ पर 2 बार 10, यदि आप देखोगे तो एक 10 ये है और एक 10 ये है, 10 कितने बार है सर, 10 2 बार है यहाँ पर प्लस में, और ये 10 माइनस में है, ये वाला भाई साहब किस में है, ये माइनस में है। तो यदि ये माइनस में, यदि मैं इसको ऊपर ले जा लूँ तो क्या ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ नीचे माइनस में रहती है यदि वो ऊपर जाएगी तो प्लस में आ जाती है, बोले यस बिल्कुल प्लस में जाएगा। अब आप देखो, ये क्या ये कट रहा है, जरा देखिए अच्छे से, यदि आप गौर करेंगे तो क्या ये कट रहे हैं, हाँ या ना, जरा अच्छे से देखो जरा एक बार आप, जी, बोले यस, 10 की घात 2 है और ये 10 की घात 3 है, 2 से ये 3 कटी, एक बचेगी क्या, बोले हाँ सर, 3 घात थी, ठीक है, 2 घात कट गई, एक बची है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बचा है, 2 बचा है, बोले यस सर। और 10 की घात ये 4 है और एक ये भी है, 4 और 1 मिला के टोटल 5 हो रहे हैं। तो क्या हमारा ये आंसर आ रहा है, जरा चेक किया जाए भाई सारे बच्चे, क्या आप इस आंसर से एग्री करते हैं, 2 × 10⁵, क्या आपका यही आंसर आया है सारे बच्चों का, चलिए ठीक है, आंसर तो आ गया। अभी एक बात है जो हमने आपके साथ शेयर नहीं की है, यूनिट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आ चुकी है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, जरा मैसेज करके बताइए। क्या इसमें न्यूटन आएगा, क्या इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, क्या इसमें सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा, मीटर आएगा, किलोमीटर आएगा, किलोग्राम आएगा, क्या आएगा, या कुलम्ब आ जाएगा, यूनिट क्या होती है इनकी, मैसेज किया जाए, सारे बच्चे मैसेज करेंगे। 2 × 10⁵ हमारा आंसर आया है, आप आंसर चेक कर सकते हैं, ये है आपका आंसर और ये है आपकी यूनिट, न्यूटन पर कुलम्ब, ये इसका आंसर बनता है, याद रखेंगे आप लोग, यूनिट कभी नहीं भूलना है, ठीक है, न्यूटन पर कुलम्ब ये इसकी यूनिट है, बन जाएगा क्या, देखो भाई ये यूनिट है इसकी, न्यूटन प्रति कुलम्ब, पेपर में यूनिट पूछी जाती है, बन जाएगा। और आंसर भी आ गया यहाँ पर, शॉर्ट तरीके से हमने आपको सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है, जिससे आप सॉल्यूशन भी समझ जाएं, चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मौजूद था, जो आपने सॉल्व किया था, इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को आपको भी सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, सॉल्व करके बताइएगा। 2 माइक्रो कूलम की जगह में पेपर में हमसे जो है कितना आ जाए, 3 माइक्रो कूलम आ जाए, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर की जगह में आपसे जो है पेपर में कितना पूछ लिया जाए, 50 सेंटीमीटर पूछ लिया जाए, 50, जी, इसका क्या उपाय करेंगे आप, या 50 की जगह, एक सेकंड रुको, रुक जाओ, 50 मत करो, 60 कर लो, चलो थोड़ा सा इजी कर दे रहे हैं, चलो 60 कर लो, 60 सेंटीमीटर, 30 की जगह हो जाएगा 60 सेंटीमीटर,
और ये 2 माइक्रोकुलम्ब की जगह हो जा रहा है 3 माइक्रोकुलम्ब, 3 माइक्रोकुलम्ब। ये एप्सिलॉन 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे अपने को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में हम ये लगा ही नहीं रहे हैं। ये किस लिए दिया गया भैया एप्सिलॉन 0? उन बच्चों के लिए दिया गया है जिसको इसका मान नहीं मालूम। 1/4 एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो वो क्या करेंगे, 1, ठीक है, अपॉन 4, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, या फिर वो 3.14 रखेंगे, फिर वो क्या रखेंगे, एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे। एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, 8.85 गुणित 10 की घात क्या है, -12 है, ये रखेंगे वो लोग, ठीक है। इसको रखकर जब सॉल्व करके लाएंगे तो वो आंसर आएगा 9 गुणित 10 की घात 9। इसको सबको सॉल्व काट पीट के ये आएगा, और ये रहेगा हमारा Q अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हमें पहले से ही पता है कि भैया ये जो वैल्यू है ये K की वैल्यू, तो हम इतनी मेहनत करें क्यों, हम डायरेक्ट उसको K बराबर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए कीजिए सॉल्व भाई, क्या करना चाहेंगे आप सॉल्व। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, E बराबर फॉर्मूला है K इंटू, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें Q का मान हमें पहले से ही पता है, इसलिए हमें ये एप्सिलॉन की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 की पावर 9 हो गया, ठीक है। Q का मान कितना है, Q का मान हमारे पास में इस बार 3 दिया गया है, हमने 3 बोले 3 रखना है, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि Q का मान कितना है, Q का मान है प्लस में 3 माइक्रोकुलम्ब, और ये 3 दिया गया है, ये 3 माइक्रो में है, माइक्रो को क्या करना है, कुलम्ब में बदलना है, तो -6 लगाना पड़ता 10 की पावर में। अब ये हो गया हमारा कुलम्ब। अब हमारे पास में क्या है, R है, R का मान कितना है, R का मान हमारे पास में है कितना, 60 सेंटीमीटर। हमने बोला आपको कि यहाँ 60 सेंटीमीटर लेना है, तो आप चाहो तो R का मान क्या कर सकते हो, 60 सेंटीमीटर में, बोले हाँ 60 सेंटीमीटर में। मीटर में बदलना तो आप चाहो तो क्या कर दो, ठीक है, भाग दे दो, 100 से भाग दे दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6/10, 6/10 का मतलब होता है 0.6, ये मीटर में आ गया। चाहे तो आप R ऐसा भी रख सकते हो, क्या रख सकते हो, 0.6 क्या कर सकते हो, ठीक है, 0.6 का होल स्क्वायर, ऐसा भी आप R का मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को ऐसा रखना वो ऐसा रख के भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और जिन लोगों को ऐसा नहीं रखना है तो R का मान आप क्या रख सकते हो, ठीक है, जिनको ऐसे नहीं रखना है तो R बराबर क्या है, सेंटीमीटर से उसको मीटर में कन्वर्ट करना, 60 सेंटीमीटर से मीटर में करना, तो 10 की पावर -2 मीटर में, तो आप R का मान फिर ये वाला रख सकते हो। जिसको जैसे रखना है अपने अपने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है, कीजिए जरा आगे सॉल्व, क्या होगा। तो ये हो जाएगा 9 और ये 3, ठीक है, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 9 3 जा 27, ये 9 और ये 3 नंबर है, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 10 की घात 9 यहाँ पर है, 10 की पावर -6 यहाँ पर है, तो 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 0.6 कितने बार है, 2 बार है, 0.6 एक बार और 0.6 कितने बार, दूसरी बार हो गया। बोले ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है यहाँ पर भाई, इसके बाद में आपको पता है कि ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा, एक संख्या है तो एक संख्या का 1 जीरो, ये पॉइंट हट गया, यहाँ का ये पॉइंट भी हटा, पॉइंट हटा तो 1 लगा, एक संख्या का 1 जीरो लग गया। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हो रहा है 27, बोले यस, 10 की घात 3 पहले से है, बोले हाँ, ये भी 10 की पावर 1 है, ये भी 10 की पावर 1 है, एक और एक कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, ये 6 है और ये भी 6 है, ठीक है, नंबर में हो गए अब ये, क्यों, क्योंकि पॉइंट हट गया तो अब ये नंबर में आ गए। अब ये कट रहा है, जरा काट के देखो आप लोग, यदि कट रहा है तो काट के देख लो कितना हो रहा है, ठीक है, 3 से काट लो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। बोले यस सर ठीक है, फिर काट के देख लो आप, फिर 3 से कट रहा, 3 दूनी 6 हो रहा है, 3 तिया 9 हो रहा है। बोले यस सर। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर कितना हो रहा है, 3 गुणित 10 की घात कितना हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है, ये 3 है और ये 2 है, आपस में जुड़ जाएंगे, ये 3 और ये 2 5, क्योंकि 10 की पावर 3 10 की पावर 2, ठीक है, जुड़ जाएंगे, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यदि बेस, यदि 10 और 10 यदि बेस सेम है तो पावर जुड़ती हैं। ये नीचे 2 दूनी कितना हो रहा, 4 हो रहा है। 3/4 का मतलब कितना होता है भाई, जरा बताओ, 3/4 का मतलब कितना होता है, यदि आप काटोगे इसको तो क्या होगा जी, क्या होगा, काट के देख लिया आप लोग, 3/4 को काटना है, 3 अंदर है 4 बाहर है, नहीं जा रहा का क्या लगा, 0.30 हो गया, 7 चौ 28 हो जाएगा आप लोगों का।
तो यहाँ पर क्या हो रहा, 28 आ रहा, फिर कितना बचा, 2 बचा, अब नहीं जा रहा का क्या लगा, 0 लगा, मतलब 0.75 आ रहा है और 10 की पावर कितनी चल रही, 5 चल रही है। ये हमारा आंसर आ रहा है। क्या आप इस आंसर से सेटिस्फाई हैं? ये मेरा आंसर आ चुका है 0.75 इंटू 10⁵। क्या आप इस आंसर से एग्री करते हैं? आपका भी यही आंसर आया सारे बच्चों का? जरा देख लीजिए भाई, बताइए फटाफट मुझे। जी चलिए, ये आ गया है। यदि हम इसमें थोड़ा सा और सुधार करना चाहें तो क्या हम इस आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं? ये हमारा आंसर है। अब डिपेंड करेगा कि हमें ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है। जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। यदि ये आंसर रहेगा तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 0.75 इंटू 10⁵ कितना है, 5 है। ये आंसर हो सकता है, लेकिन क्या है भैया, पॉइंट संख्या के बाद आना चाहिए, 0 के बाद नहीं, 0 पॉइंट नहीं, 7 के बाद आना चाहिए पॉइंट। तो यदि मैं एक स्थान पीछे आ रहा हूं, इसको मैं 7.5 बना रहा हूं, ये 7 के बाद यहां पॉइंट लगाना चाह रहा हूं, एक स्थान पॉइंट पीछे कर रहा हूं। यदि मैं एक स्थान पॉइंट पीछे करता हूं तो जो भी पावर रहेगी वो पावर भी एक स्थान पीछे हो जाएगी, क्योंकि मैं एक स्थान पीछे आ रहा हूं तो पावर भी एक स्थान पीछे आएगी। 7.5 गुणित 10⁴ हो जाएगा। क्या आपका यही आंसर आया? जरा देखो, या तो ये आंसर ऑप्शन में मिलता है या तो ये वाला आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा। पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, और ऑप्शन आपको जब मिलेंगे तो आपको सॉल्व करके, ठीक है, ऑप्शन को सही लगाना है। तो क्या बन जाएगा भाई आप लोगों से? देखो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अब आप लोगों को जो पेपर में ऑप्शन मिलते हैं वो ऑप्शन रहेंगे कुछ इस तरीके से। पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाएगा 3.5 गुणित 10⁻⁻6 न्यूटन पर कुलम, ये आपका है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का 7.5 गुणित 10⁻, ठीक है, 4 न्यूटन पर कुलम्ब। ऑप्शन मिल जाएगा आपको 8.3 गुणित 10⁻, आपके पास में 5, ठीक है, न्यूटन पर कुलम्ब हो जाएगा। या 0.75 इंटू 10⁻, जो है वो 3 न्यूटन पर कुलम्ब हो जाएगा। ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप सही आंसर लगा पाओगे। पेपर तो आपको पूरा एमसीक्यूज मिलेगा, पूरा पेपर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, लेकिन सॉल्व करके आंसर देंगे तब जाके ये क्वेश्चन बनेंगे भाई। तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी वाला रहेगा। अब हो सकता है पेपर वाला आपको ये वाला ऑप्शन दे ही ना, पेपर वाला आपको ऐसा ऑप्शन दे दे। क्या दे दे? ये वाला 0.75 इंटू 10⁵, तो हम फिर ये वाला लगा देंगे। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कौन सा दिया जा रहा है। तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? कुछ लोगों को ये पावर आगे पीछे करना समझ में नहीं आया होगा, मुझे ये लग रहा है मुझे ऐसा। देखो भाई, यदि कहीं पर ऐसा लिखा 0 पॉइंट करके लिखा हुआ है कहीं, मान चलो, ठीक है, 0.3, ठीक है, क्या लिखा है, 0.38 लिखा है, और यहां पर लिखा हुआ 10 की पावर कितना लिखा है, ठीक है, 6 लिखा मान के चलो। तो यदि मैं एक स्थान पीछे 3.8 बना रहा हूं, तो मैं एक स्थान पीछे, यहां से कहां आया मैं, यहां एक स्थान पीछे आया मैं, तो 10 की पावर 6 में से क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, 3.8, ठीक है, गुणित 10⁵ हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा कहीं लिखा है 0.00, ठीक है, 63, या यहां 8 करो, ऐसा कुछ लिखा मान के चलिए, और 10 की पावर लिखा हुआ यहां पर मान चलो 7 लिखा है। अब इसका क्या आंसर, कितने स्थान पीछे आ रहे हैं आप? एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या के बाद लगाना। जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो यहां से हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पीछे कितने संख्या आ रहा हूं, 1 2 3, 3 संख्या के बाद आ रहा हूं मैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये नंबर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं 1 2 3, 3 संख्या पीछे आया, तो मैं क्या करूंगा, 3 नंबर माइनस करूंगा। जी, जिन बच्चों को पता नहीं उनको सिखाना पड़ता भैया, सभी को लेके चलना पड़ता है। तो बन जाएगा क्या आप लोगों को, जितने स्थान आप पीछे आते हो उतनी पावर माइनस करना है, उतनी पावर क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं जी। और यदि ऐसा कर लें, कितना कर लें, ऐसा लिख लूं मैं आपके लिए, देखो जरा, ऐसा लिख लूं मान के चलो, ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं,
745.6 इंटू 10⁻6 लिखा मान के चलिए। अब ये 745.6 है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो यदि मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ, ये पॉइंट यहाँ, यदि मैं ये पॉइंट यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी पॉइंट पीछे था, पॉइंट कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है। यदि पॉइंट आगे आ रहा है तो क्या करेंगे, कितने पावर आगे गया, 1 नंबर आगे गया, ये दूसरा नंबर 2 नंबर आगे गया। पहले पॉइंट 5 के बाद था, यहां से यहां गया, 2 नंबर आगे पहुंचाएं तो 2 जुड़ जाएगा। आगे पहुंचाओगे तो जुड़ेगा, पीछे आओगे तो माइनस हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया भैया? जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं था उनके लिए समझाया गया है ये, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करना है। इफ 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिएंटेड, ठीक है जी, या ओरिजिनेट फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम्ब, हाउ मैनी फील्ड लाइन वुड ओरिजिनेट फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब? यदि 5 माइक्रोकूलम्ब आवेश से ठीक है 100 विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं, तो 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी? अब यदि आप ध्यान से देखेंगे कि भैया यहां जो माइक्रोकूलम्ब लिखा गया है, ठीक है, ये आवेश है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो Q1 का जो मान है ये +5 माइक्रोकूलम्ब आपको नजर आ रहा है, और Q2 का जो मान है, Q2 का मान जो नजर आ रहा है वो 1 माइक्रोकूलम्ब नजर आ रहा है। मतलब दोनों ही माइक्रोकूलम्ब में है, दोनों ही माइक्रोकूलम्ब में। इसको अपन चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। 5 × 10 की घात क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, कुलम्ब में आ गया। ये भी क्या है, 1 माइक्रोकूलम्ब हटा के क्या लगेंगे, 10⁻⁻6 लगा देंगे। इसको अपन ने चेंज कर लिए। अब 100 विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न कर रहा है। रेखाएं मतलब लाइन, लाइन को क्या बोल सकते हैं, N1 बोल सकते हैं, N1। भाई लाइन मतलब नंबर है, 1 2 3 4, लाइन का मतलब नंबर है, तो उसको अपन N बोल सकते हैं, या आप चाहो तो E भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाह रहे हो। E बोलना तो मैं E लिख देता हूं, E लिखना तो आप E लिख लो। E1 कितना भैया, E1 सर, E1 का मान 100 बोल रहा वो, कि भैया 5 कुलम्ब में 100, 5 कुलम्ब में 100, Q1 में E1 आएगा, और Q2 1, सर Q2 1, उसमें कितनी क्षेत्र रेखाएं बोल, सर उसकी नहीं मालूम, उसकी हमें नहीं मालूम, मतलब हमें E2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, E2 का मान निकालना पड़ेगा। तो बोले यस सर बात तो सही है। क्या फॉर्मूला बनेगा भैया हमारा इसमें, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोगों के लिए क्या ये रहेगा, जरा देखो, N1/N2 बराबर Q1/Q2, क्या ये फॉर्मूला होता है, या ये जो फॉर्मूला है ये होगा N1/Q1 बराबर N2/Q2। दो फॉर्मूले हैं, किसके साथ जाना चाहोगे आप, ऑप्शन नंबर ए वाले फॉर्मूले के साथ जाओगे या बी वाले के साथ? फॉर्मूला कौन सा सही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नंबर ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए, ठीक है, ए का हम यूज करेंगे। आप देख लो ये आंसर की है, N1/N2 बराबर Q1/Q2, ये वाला फॉर्मूला लगता है हमेशा, ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे और आंसर आएगा 20, ठीक है। इसमें आंसर का तरीका अलग है, N1/N2 बराबर Q1/Q2, ये हम फॉर्मूला लगा दिए, या E1 बोलना तो E1 बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। E1/E2 बराबर, ठीक है, Q1/Q2, जो आपको बोलना वो कर सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर। E1 का मान कितना, यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी, 100 है, बोल सर 100 है। E2 का हमें निकालना है। Q1 का मान कितना, सर Q1 का मान दिया था सर 5 माइक्रोकूलम, तो हमने रख दिया 5 माइक्रोकूलम को अपन ने कूलम में कन्वर्ट कर लिया था। ये Q का मान कितना सर, सेकंड वाले का Q2 का मान, ये 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 × 10 की घात अपन ने -6, ये 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट जाएगा, बोले ठीक है भाई क्लियर है। 100/E2 हो जाएगा ये 5/1, 5/1 का मतलब क्या होता है, वही होगा सेम। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए मान E2 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर, 100 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, E2 के साथ कर दो। 5 मल्टीप्लाई में कहाँ गया, नीचे, 100 बन जा 100, 5 मल्टीप्लाई में चला गया नीचे,
तो 100 में 5 से डिवाइड करो, क्या 20 आ रहा, जरा देखो क्या आंसर 20 आ रहा है, चेक किया जाए। तो बोले यस सर। फॉर्मूला N1 बोलो, आप चाहे E1 बोल के करो चाहे N1 बोल के करो, बात बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और यदि आप यहां ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो जो आंसर की हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें क्या ये वाला फॉर्मूला N1 को उसने 100 माना है, N2 का मान निकालना या E2 का मान निकालना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल सर यहां पर उसने ये पावर क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि भैया Q1 का जो मान है, Q1 का जो मान है ये है 5 माइक्रो कूलम्ब, और Q2 का जो मान है ये भी कितना है सर, ये भी है 1 माइक्रो कूलम्ब। जब दोनों सेम टू सेम हो जाते हैं, तो दोनों सेम टू सेम हो जाते हैं, इसलिए हम चेंज नहीं करते। चेंज कब करना होता है, लेकिन आप करिएगा, क्योंकि कई बार गड़बड़ आप कर देते हैं। माइक्रो कूलम्ब एक दिया जाता और दूसरा कूलम्ब में दिया जाता, तब फिर चेंज करना बनता है। जैसे Q का जो मान है, Q का मान दिया जाता किसमें, Q का मान दे दिया जाता कि भैया 5, ये क्या है, कूलम्ब है, ये 5 कूलम्ब है, ये 5 कूलम्ब है, और ये माइक्रो कूलम्ब, दोनों अलग अलग हैं, तब फिर चेंज करना बनता है। हालांकि आप चेंज ही करना, चाहे वो एक हो चाहे दोनों हो, क्योंकि आपकी आदत रहेगी तो आपसे गलती नहीं होगी। तो क्या आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? इस क्वेश्चन में भी देखो जरा, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन जो आया है? आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को? सारे बच्चे मैसेज करें फटाफट, क्या आपको ये टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो आप 100 की जगह क्या ले लो, 100 की जगह आप ले लो कितना, 70 ले लो, ठीक है। 5 माइक्रो कूलम्ब की जगह में आप कितना ले लो, ठीक है, 3 माइक्रो कूलम्ब ले लो। एक की जगह क्या ले लो आप, एक की जगह, ठीक है, 7 ले लो, 7 जी। तो क्या है आपके पास में? बोल सर हमारे पास में जो है Q1 का मान दिया गया है, कितना दिया गया है Q1 का मान सर, 3 कूलम्ब है पहला वाला। पहला वाला कितना है सर, पहला वाला जो है यहाँ पर 3 दिया गया, पहले वाले में 3 है, 3 माइक्रो कूलम्ब है, पहले वाले में 3 माइक्रो कूलम्ब है। दूसरे वाले में कितने हैं, दूसरे वाले में 7 है, दूसरे वाले में कितना है, 7 दिया गया, माइक्रो कूलम्ब 7 दिया गया है। फिर E1 का मान कितना है सर, E1 का मान दिया गया 70, E1 का मान कितना दिया गया है, 70 दिया गया, सॉरी 70 दिया गया है। और क्या निकालना है, E2 का मान निकालना है। निकाल लो, अपना फॉर्मूला लगा लो और निकाल के लाओ, क्या होगा, लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा। E1 का मान कितना है, E1 का मान है 70, E2 का मान हमें निकालना है। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 3, और अपन चेंज कर दो उसकी यूनिट, तो क्या लिखोगे उसको आप, 10 की पावर -6 लिखोगे। माइक्रो कूलम्ब से कूलम्ब में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो Q2 को क्या लिखोगे, 7 इंटू 10 टू दी पावर -6 लिखोगे। ये -6 यहाँ भी है, यहाँ भी सेम है, ये कट गया आपस में। बोले ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है सर, ये 7 है, ये कहाँ है, मल्टीप्लाई अपॉन में है, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। बोले यस, कर दो जरा, 70 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 इंटू A2 चाहिए मुझे। बोले यस, 70 इंटू 7 आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो, यदि आपको लिखना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 7 जा 49। बोले यस सर, ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा इसके, जी। अब काट दो जरा, क्या निकल कर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या, 3 1 जा 3, एक बचा, 3 6 जा 18, फिर एक बचा, 3 3 जा 9, फिर 3 एक बचा, फिर 3 3 जा 9, 163.3 मेरा आंसर आ रहा है। क्या हमारा सभी बच्चों का यही आंसर आया, जरा देखिए। मतलब 163 लाइन जो है पूरी पूरी बनेगी और एक लाइन थोड़ी सी अधूरी बनेगी। क्या आपका यही आंसर है सारे बच्चों का? चेक किया जाए भाई, आंसर चेक करो फटाफट, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। चाहे आप N1 लगा के करो फॉर्मूले में, तो आप N1 भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चीजें समझ में नहीं आएगी तो बता देना कि सर समझ में नहीं आ रही है। चीजें क्लियर हैं तो बता देना क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं फटाफट जरा कुछ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से प्रारंभ होती और कहां जाती, बताओ भाई। बोल सर ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव की ओर जाती है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड ऑन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां समाप्त होती हैं? निकलती पॉजिटिव से हैं, समाप्त कहां होती हैं निकलकर? सर नेगेटिव में जाके समाप्त होती हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। दीजिएगा जवाब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक काम नहीं करती हैं, क्या? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करती हैं, बोले हाँ करती हैं। नेगेटिव, बोले सर करती हैं। क्लोज लूप में होती, बंद होती, बोले हाँ होती। क्या नहीं करेंगी कभी भी? सर कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि भैया ये एन है और ये एस है, ऐसे लाइन निकल गई, यहां से लाइन ऐसे जा सकती, ये हो सकता है, ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहां से निकली ऐसे घूम घाम के काट पीट के पहुंचेगी, नहीं, आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, दी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेड, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है? ज्यादा डेंसिटी, पास पास में ज्यादा लाइन होने से क्या होता है? सर ज्यादा लाइन होने से स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्या बढ़ती है? विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है, स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ बढ़ती है, इससे ताकत बढ़ती है किसी भी मैग्नेट की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी फील्ड लाइन आर, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? सर ठीक है, यूनिफॉर्म यदि वो होगा तो ये कैसी होती है? स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है, इक्वल स्पेस्ड में एक के दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। यही लिखा था क्या हमने? जरा देखो, बोले यस सर पैरेलल खड़ी होती हैं, इक्वल स्पेस्ड में होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। बोले यस सर ये स्ट्रेट होंगी। बन जाएगा क्या? सीधी होंगी, समानांतर होंगी और समान दूरी पर होंगी, स्ट्रेट लाइन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, किसी विद्युत, ठीक है, क्षेत्र की जो दिशा होती है ये बिंदु के आधार पर कैसी होती है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, किस दिशा के अनुसार आपको नजर आने वाला है? जवाब दीजिएगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा क्षेत्र में ही बनेगा ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है सर? क्षेत्र रेखा पर होती। एन से निकलकर एस की तरफ ही जाएगा, एन से भी निकलेगा तो उसका क्षेत्र ये है, वो जाएगा इधर ही जाएगा, कहीं और नहीं भागेगा। प्लस से निकलकर माइनस के तरफ ही जाएगा, क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट टू दी फील्ड लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है क्या? स्पर्श करता ना, एन से निकल के एस को स्पर्श करता, काटता तो किसी को है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जवाब दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ये एक्चुअल में है क्या? धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये क्या है? तो बोल सर स्वाभाविक सी बात, धनात्मक से शुरू होकर कहां जाती है? ऋणात्मक में जाती है। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। बोले यस सर बात तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लास्ट क्वेश्चन, इफ टू फील्ड लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट इट वुड, ठीक है, इंप्लाई, इसका अर्थ क्या होगा? यदि दो क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब क्या होगा? बोल सर यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दें, ऐसा काट दें, ऐसा काट दें मतलब क्या होगा? ऐसा यदि ये काट रही है एक दूसरे को, पहली बात तो काटती नहीं, यदि काट दें तो क्या होगा? यदि सर काट दें तो दो डायरेक्शन जो है वो एक ही पॉइंट पर होंगी तब कटेगा, एक ही पॉइंट पर दोनों चीजें आती हैं तब जाके कटेगा। एक बिंदु क्षेत्र में क्या हो, दोनों दिशाएं आए, मतलब इधर से भी आ रही इधर से भी आ रही, तो तब काटेंगे बीच में, क्योंकि ये एक और ये एक दूसरी, तो दो डायरेक्शन जो है क्या होना चाहिए? एक ही पॉइंट पर होना चाहिए जी, जिसे हम लोग जंक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जंक्शन का मतलब होता है जहां पर ट्रेन क्या होती है एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर स्टॉप बने रहते हैं कि भैया यहां आ जाओ, यहां से तुम इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो तुमको एक पॉइंट पर आना पड़ेगा। जब दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर आती है उसको बोलते हैं कि भैया ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया?
बन जाएगा क्या भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन पेपर में कई बार आ चुका है और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण से हम ये क्वेश्चन को कई बार गलत कर देते हैं। आज क्लियर हो गया क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई आज की क्लास में, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। सारे बच्चे कमेंट्स करके बता दीजिए फटाफट, यदि डाउट है तो समझा देंगे, नहीं है तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लियर है? मैसेज करो भाई। क्लियर है, चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।